और जो मैंने राजनीतिक पार्टियां देखी, कांग्रेस का तो वैसे ही इतना लेवल गिर गया है कि वो इसलिए गिर गया है कि उसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, इवन की सोनीपत लोकसभा की टिकट देखोगे तो उससे भी आपने अपने परिवारवाद की और एक किस्म से उसमें जातिवाद की बू आएगी। हमने 5 साल लोगों को करके दिखाया है अपनी अच्छी सोच, पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल की, और अपना रिपोर्ट कार्ड, एसएसपी का रिपोर्ट कार्ड, पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल पे। और त्याग ये देख लो भाई, 15 साल इतनी बड़ी छोड़कर हमें आराम की ये गलियों में घूम के इन मेरे जो यहाँ के भोले भाले लोग हैं इनका शोषण ना हो राजनीतिक, इनको राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए आ रहा हूँ। जीत तो ऊपर वाले की मेहर होती है, अच्छी जो सोच होती है उस पर होती है। तो जीतनी तो फिर अभी जिस पार्टी में जा रहे हैं, ये तो पहले कह रहे थे, ये लोग सारे बता रहे थे जी आप जिसमें जाओगे वही जीतेगी, तो जीतते भी होएगा जो टीम सारथी जिसके साथ लगेगी। और सारे आपने सुन लिया होगा कि आपके पीछे, हाँ जी, जहाँ जाओगे जिस निशान पर आपका डॉक्टर सुरेंद्र लाठर लिखा जाएगा वही उनकी पार्टी है। और वो उनकी पार्टी नहीं, उनकी विचारधारा की पार्टी जो उनके लिए काम करेगी। जातिगत जो जाति आधार पर जहाँ टिकट मिलती हो, परिवार आधार पर जहाँ टिकट मिलती हो, और जिसकी बुनियादी झूठ पर और जाति पर टिकट करके शुरुआत हुई हो, तो वो कैसे देश और समाज का भला करेगी। तो उनकी हार निश्चित है। आज से आप इस शिव मंदिर से कह रहा हूँ। कांग्रेस की जिसकी अपनी खुद की वोट ना हो, जो अपनी खुद की वोट ना डाल सकता, उसका जीतना क्या काम है। जो आदमी अपनी वोट नहीं डाल सकता तो दूसरे क्या डाल लगे। अगर ये यहाँ आप कहते हो कि भाई वहां से लेके आए ब्रह्मचारी को, उसकी तो खुद की वोट नहीं आ, ये कहाँ जाएंगे लोग मिलने के लिए उससे, जब खुद वो अपनी वोट नहीं डाल सकता। आश्रम का ब्रह्मचारी है, अगर इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड होता तो हरिद्वार में 2 बार नहीं आता, तीसरी बार हरियाणा वाले लोग उसको हैट्रिक बना के भेजेंगे, हार की हैट्रिक। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे भाई जुलाना में, हाँ, और जुलाना में आप देखो किस तरह का माहौल आपने देखने लग रहा होगा, क्योंकि आप इसी देखने लग रहे हो। कोई न्यू नहीं है कि भाई एक व्यक्तित्व का ऊपर ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, किसी पार्टी के सिंबल पर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा संकेत इस टाइम पे सोनीपत लोकसभा में नजर आने लग रहा है, और बहुत बड़ा बदलाव इस टाइम पे आप देखोगे आने वाला टाइम में। सुरेंद्र लाठर आपने पहला भी देखे हैं, और जुलाना के अंदर सबसे बड़ी गैर राजनीतिक रैली करने वाले मानस यहाँ हैं। इतना बड़ा पद का आज त्याग कराया है, कमिश्नर का पद इनकी आज त्याग पत्र दिया है, और आज पूरा नहीं सोच लो पूरा गांव इनकी अड्डा बदल लेकर आया है। लेकिन एक बड़ा संकेत है कि राजनीतिक जो जीवन है, राजनीतिक जो जर्नी है, आज स्टार्ट करने का जो ऐलान है पूरे गांव राम तक मिलकर ने कराया है। इतनी सारी जितने भी आप देखोगे, चाहे लेडीज की बात करें, जेंट्स की बात करें, सारे के सारे आड़ा पहुंच रहे हैं, बातचीत कराएं। राम राम जी। जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज किस तरह का सोनीपत लोकसभा में एक चर्चा चल रही है कि इतना बड़ा पद न छोड़कर और इतनी बड़ी न्यू सोच लो गैदरिंग ने लेकर ने कुछ बड़ा उल्ट फेर करने वाली बात सामने आने लगी। मैं राजनीति में इतनी बड़ी पोस्ट के अपने 15 साल छोड़ के आया हूँ। वो कुछ खुद बनने के लिए नहीं, कुछ सपने लेके आया हूँ मेरे ग्रामीण एरिया के, जुलाना, जींद और सोनीपत लोकसभा के ग्रामीण एरिया के लोगों के लिए कुछ करने के सपने लेके मैं राजनीति में आया हूँ। इस टाइम पे मैं कहूँगा जुलाना में राजनीतिक सूखा है, क्योंकि चाहे विकास की बात करें, आप जहां तक जुलूस निकाल के लेकर आए हो, जहां तक आपका काफिला गुजर गया है, उसमें भी सड़कों में गड्ढे आपने नजर आए होंगे, कड़ियां डेवलपमेंट आपने नजर बिल्कुल नहीं आई होगी। तो या दिमाग में क्यों आएगी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के न और यू रिस्क लिया जाए, क्योंकि जनता का मूड का कोई बेरा नहीं जी किस तरह से क्यों हुआ है। देखो, राजनीति अपने आप में बुरी नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, बुद्धा जी और इवन की महात्मा गांधी ने भी आज़ादी के आंदोलन में लोगों में जागृति लाने के लिए राजनीति का सहारा लिया। और राजनीति में वो ताकत भी है कि नीति निर्धारण करने की पावर मिलती है। अगर वो नीति निर्धारण सोच अच्छी के साथ किया जाए, लोगों की ज़रूरत के अनुसार किया जाए, उनकी भावनाओं को समझ के किया जाए, तो ऐसी नीति भी बनाई जा सकती है जिसमें हर समाज के, हर तबके के सबसे गरीब आदमी का भला हो। तो उससे ऊपर वाला का तो अपने आप उन नीति निर्धारण से हो जाएगा। ये वो ताकत है। सुरेंद्र लाठर वो शख्स है जिसने गैर राजनीतिक जुलाना के अंदर सबसे बड़ी रैली करी थी। क्या आज आपने इस बात की संतुष्टि कर ली है कि मैं फलानी पार्टी में जाऊं हूं और जेता मेरा साथ देंदे हो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो बताओ। आपने खुद भी सुन लिया होगा, पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल जो हमारा है, टीम सारथी परिवार का, सामाजिक सरोकार परिवार का,
पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और हर घर में रोजगार कमाई के लिए, जो हर घर ग्रामीण घर की ज़रूरत है, उसके लिए काम करेंगे। लोगों के जो सपने हैं, कैसे उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, कैसी उनकी शिक्षा उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, उस ज़रूरत को पूरा करने के सपने लेके मैं यहाँ आया हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों आस्था जताई है, जबकि पार्टियां और भी हैं देश में? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इन दो लोगों को जब मैंने इनका पूरा फॉलो करा, पूरा डिटेल हिस्ट्री देखी, इनके विचार देखे, ये आध्यात्मिक भी एक राजनीतिक लोग नहीं, राजनीतिक नेता नहीं, ये राजनीतिक संत है। तो इन संतों के शरण में जाने से अगर कुछ राजनीति, जो एक ऐसे नेता जो परिवारवाद से पैदा हुए नेता, जातिवाद के जहर से पैदा हुए नेता और भ्रष्टाचार से पैदा हुए नेता और माफियावाद से पैदा हुए नेता और जो स्वार्थी लोग हैं, अपना और अपने परिवार के लिए राजनीति में आते हैं, उनसे हटके ये राजनीतिक संत हैं, इनसे प्रेरणा लेके कि लोगों के लिए कुछ करने के लिए अपना त्याग करके, टीम सारथी वर्सेस टीम स्वार्थी। तो और जो मैंने राजनीतिक पार्टियां देखी, कांग्रेस का तो वैसे ही इतना लेवल गिर गया है कि वो इसलिए गिर गया है कि उसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, इवन की सोनीपत लोकसभा की टिकट देखोगे तो उससे भी आपने अपने परिवारवाद की और एक किस्म से उसमें जातिवाद की बू आएगी। तो सब जाति इंसान जो है ना, जाति धर्म, इनसे ऊपर उठ के अगर मानव की सेवा करनी है तो राजनीति बहुत बड़ा साधन है, लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए और त्याग की भावना होनी चाहिए। हमने 5 साल लोगों को करके दिखाया है अपनी अच्छी सोच, पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल की, और अपना रिपोर्ट कार्ड, एसएसपी का रिपोर्ट कार्ड, पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल पे, और त्याग ये देख लो भाई, 15 साल इतनी बड़ी छोड़ कर आ रहा हूँ ऐश्वर्या की, ये गलियों में घूम के इन मेरे जो यहाँ के भोले भाले लोग हैं, इनका शोषण ना हो राजनीतिक, इनको राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए आ रहा हूँ। तो इस टाइम पे न्यू सोच लो, गेम चेंजर का तौर पर आप सोनीपत लोकसभा में उतरे हो, चाहते तो आप बाद में भी आस्को थे, लेकिन आपने मन बना लिया कि चलो दिखाया जाए कि क्या कुछ पावर हो है जनता की। बिल्कुल, जैसे सामाजिक क्रांति जुलाना जींद और सोनीपत लोकसभा की धरती से 1 अक्टूबर को आई थी पढ़ाई दवाई कमाई रैली, ऐसे राजनीति में अच्छे युवाओं की, जिनकी जो चाहते हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ लड़े, परिवारवाद के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचारवाद के खिलाफ लड़े, माफियावाद के खिलाफ लड़े और लोगों के लिए काम करने की उनके मन में एक ललक है, ऐसे युवाओं के लिए ये हमारा जो ये अब हम जो प्रेरणा मिलेगी, जीत तो ऊपर वाले की मेहर होती है, अच्छी जो सोच होती है उस पर होती है। तो जीतनी तो फिर अभी जिस पार्टी में जा रहे हैं, ये तो पहले कह रहे थे, ये लोग सारे बता रहे थे जी आप जिसमें जाओगे वही जीतेगी, तो जीतता भी होएगा जो टीम सारथी जिसके साथ लगेगी। और सारे आपने सुन लिया होगा कि आपके पीछे, हाँ जी, जहाँ जाओगे जिस निशान पर आपका डॉक्टर सुरेंद्र लाठर लिखा जाएगा वही उनकी पार्टी है, और वो उनकी पार्टी नहीं, उनकी विचारधारा की पार्टी जो उनके लिए काम करेगी। मैं गारंटी देता हूँ उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे और हम भी जुलाना की धरती से एक उनसे प्रेरणा लेके एक राजनीतिक संत पैदा करेंगे यहाँ से। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी भी एक जो ब्रह्मचारी टीले का आई हैं, और क्योंकि देखो जातिगत समीकरण यहाँ पे देखने को जरूर मिला है, क्योंकि पहला यहाँ वो चीजें नहीं थी, लेकिन अब की बार जातिगत समीकरण बढ़ा के न और इस सीट का ऊपर वो करे। मैं वही कह रहा हूँ, आपने भी वही कहा कि जातिगत, जो जाति आधार पर जहाँ टिकट मिलती हो, परिवार आधार पर जहाँ टिकट मिलती हो, और जिसकी बुनियादी झूठ पर और जाति पर टिकट करके शुरुआत हुई हो, तो वो कैसे देश और समाज का भला करेगी। तो उनकी हार निश्चित है। आज से आप इस शिव मंदिर से कह रहा हूँ। तो योगी जी ने भी आप तो जरूर इस बारे में बताए होंगे। ये साधु संतों का सबका आशीर्वाद है योगी जी से। योगी जी प्रणाम। पहले तो आपने भी जरूर आदेश करे होंगे कि करो इस तरह का काम। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी 2 विंग, सबसे पहले एसएसपी और फिर दोबारा से डॉक्टर सुरेंद्र जी ने बनाई थी टीम सारथी, और जो हमने बनाई थी उनको सबको पहले से ही ये कह दिया था कि भाई हम जो है राजनीति में जाएंगे और राजनीति का हिस्सा बनेंगे, लेकिन सभी लोगों को सबको ये था जाएंगे कहाँ, हमें कहीं नहीं जाना, हम तो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के साथ जाएंगे, हमें नहीं पता ये कहाँ जाएगा। तो पूरा का पूरा क्षेत्र और 80-85 हजार हमारे पहले एसएसपी के, और अब ये सब। और रही बात कांग्रेस की, जिसकी अपनी खुद की वोट ना हो, जो अपनी खुद की वोट ना डाल सकता, उसका जीतना क्या काम है। जो आदमी अपनी वोट नहीं डाल सकता तो दूसरे क्या डाल लगे। अगर ये यहाँ आप कहते हो कि भाई वहां से लेके आए ब्रह्मचारी को, उसकी तो खुद की वोट नहीं आ, ये कहाँ जाएंगे लोग मिलने के लिए उससे, जब खुद वो अपनी वोट नहीं डाल सकता। वो तो कह रहे हैं कि जींद का बेटा है। अरे बेटे तो सभी भारत के हैं। मैं बताता,
देखिए आदरणीय जो ब्रह्मचारी जी कहते हैं, हमारी बीजेपी पार्टी ने संघर्ष करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता को और जो काम करने की सोच है, जिसके लगन है लोगों के लिए, उस संघर्ष के और कर्म के ब्रह्मचारी को टिकट दी है। वो आश्रम का ब्रह्मचारी है। अगर इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड होता तो हरिद्वार में 2 बार नहीं आता, तीसरी बार हरियाणा वाले लोग उसको हैट्रिक बना के भेजेंगे, हार के हैट्रिक। तो भाई कल को एक बड़ा बदलाव आपने देखने में मिला और कल ने जो पार्टी हैं वो ज्वाइन करेंगे सुरेंद्र लाठर जी। तमाम जितनी भी खबरें हैं वो आपने टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आपका के कुछ मानना है, के कुछ कहना है कि कितना के कुछ फर्क सोनीपत सीट का ऊपर पड़ेगा सुरेंद्र लाठर का, इसका मैं मानता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दिया। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।